हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। गोल्डन गेट एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में। इससे पहले हमने वीडियो बनाया था टाइप्स ऑफ प्लांट एंड पार्ट्स ऑफ प्लांट। पार्ट्स ऑफ प्लांट में हमने कवर किया था लीफ के बारे में। फोटोसिंथेसिस हमने पूरा कवर कर रखा है और लीव्स के बारे में मैंने पूरी जानकारी दे दी है। और आज हम उसी में पढ़ने वाले हैं फ्लावर के बारे में। लीव्स हो गया है, फ्लावर करने वाले हैं आज। तो जिन्होंने ये पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, सबसे पहले तो आप जाके वो देख लीजिए। मैं वो वीडियो के सारे लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ ताकि आपको इजी हो सके। तो फिलहाल अभी हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में। इस क्लास के बाद हमें पता चल जाएगा कि फ्लावर प्लांट्स में क्यों जरूरी है, और ये जैसे फ्लावर से फ्रूट कैसे बनता है, ये सारी चीज, पॉलिनेशन क्या होता है, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम देखने वाले। आज की क्लास इनफ होगा फॉर द लेवल ऑफ क्लास 8। यहां तक कि 10th के लिए भी ठीक होगा, लेकिन आंसर फ्रेमिंग करने में 10th वालों को ज्यादा कंटेंट देना होगा। लेकिन आप ग्रेड 8 के लिए इट इज परफेक्ट, क्योंकि उसमें जो हमने बहुत शॉर्ट्स में इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एंड हाँ, आई होप कि आपने अपनी कॉपी पेन लेके बैठे हैं ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट लगे वो नोट करते चलिएगा। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। ओके, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन एंड नेम्स। फ्लावर में जितने पार्ट्स कितने हैं उन सारे के आइडेंटिफिकेशन और उनके साथ उनके नाम भी देखते चलेंगे, है ना जी। और पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन एंड पिस्टल्स। फ्लावर में सिर्फ 4 ही चीजें सबसे ज्यादा मेन होते हैं, 4 चीज, पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन एंड पिस्टल। यही 4 चीज के बारे में हमें पूरा पढ़ना है। फ्लावर में इसके बाद और कुछ नहीं होता, यही 4 होते हैं। इनके नीचे और भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो भी देख लेंगे। ठीक है जी। ओके, फंक्शंस ऑफ इनके पार्ट्स के, इन सारे पार्ट्स के क्या क्या फंक्शंस हैं वो भी आज ही देखने वाले हैं। नेक्स्ट, ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लावर, फ्लावर प्लांट में क्यों जरूरी है ये, और लास्ट है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है और पॉलिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी देखने वाले हैं। तो चलिए 1 बाय 1 करते हुए ये चारों टॉपिक हम आज कवर करेंगे। अच्छा हाँ, जब भी आप आंसर राइटिंग करें तो आपको इसी सिंक में लिखना है कि सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे, है ना, फिर उसके बाद ये चारों चीज के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन, पिस्टल्स, इन चारों के बारे में हम प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करेंगे। एंड देन उसके फंक्शंस भी लिखेंगे इनके, इन सारे के। एंड फिर लास्ट में हम मेंशन करेंगे कि पॉलिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं और पॉलिनेशन होते क्या है। जब हम ऐसे आंसर फ्रेम करेंगे ना पेपर में, तो हमें मार्क्स कभी कट ही नहीं सकते हैं। हाँ, स्पेलिंग्स पे भी जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले डायग्राम आ गया है, तो डायग्राम हम पहले देख लेते हैं और हम चीजों को देख लेते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीजें हैं, ताकि हम जब इनके बारे में पढ़ने जाएं तो हमारे ब्रेन में वो चीजें पहले से लोकेट हो जाए। ओके, ये एक फ्लावर का डायग्राम है। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन आता होगा कि मैम ये फ्लावर, चलिए एक हिबिस्कस का है, ठीक है, लेकिन अगर मैंने रोज को देखा या मैंने कोई सनफ्लावर देखा या मैंने किसी भी एक रैंडम फ्लावर लिया, तो क्या वो सेम होगा हिबिस्कस फ्लावर से? जी हाँ, उनके जितने भी उनके अंदर जो पार्ट्स होंगे वो सेम आपके पार्ट्स होंगे दूसरे फ्लावर में भी एज इट इज। बट हाँ, डायग्राम थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, हो सकता है, बट जो उनके पार्ट्स होंगे वो इसमें भी सेम पाए जाएंगे। अगर आप रोज को प्रॉपर्ली देखेंगे उसमें भी सेम ये सब चीजें होंगी, ठीक है, बट स्ट्रक्चर अलग है। आप अगर एक गोवावा का फ्लावर लीजिए, व्हाइट कलर का होता है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, आप वो देखिए, उसमें भी ये सारे स्टेप्स मिलेंगे आपको, लेकिन जस्ट उसका स्ट्रक्चर अलग होगा। ठीक है, तो फ्लावर्स ऑलमोस्ट हर जगह से सबके पार्ट सेम होते हैं, जस्ट उनका डिजाइन एंड स्ट्रक्चर चेंज होता है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे। सबसे पहले स्टेम पे, ये तो ठीक है, लीव स्टेम बेसिक था। ये देखिए स्टेपल, सेपल, सॉरी, 3 इसमें सेपल। व्हाट इज सेपल? सेपल देखिए ये है, ये वाला पार्ट देख रहे हैं, दिस इज द ग्रीन पार्ट जो ऐसे है ना, ये है हमारा सेपल। उसके बाद आते हैं पेटल। पेटल क्या है?
पेटल जो कलर में है, जो रेड कलर में है ना, ये है पेटल। ठीक है, पेटल से कई कलर होते हैं, फिलहाल इसमें रेड कलर दिया है तो आप ये रेड कलर को ही देखिएगा, पीछे भी थोड़ा सा गया यहाँ पे ना, ये है पेटल्स। सेपल नीचे ग्रीन कलर का है, पेटल्स आपके कलरफुल है। ठीक है, अब यहाँ ये देखिए, यहाँ पे एक ऐसा है, इसका नाम है एंडर। एंडर बोलते चलिएगा, एंडर। और इसी एंडर को देखिए कनेक्ट करके एक ट्यूब जैसा जा रहा है, एक स्टिक जा रहा है, जिसको हम कहेंगे फिलामेंट। ठीक है, एंडर एंड फिलामेंट, एंडर एंड फिलामेंट, एंडर एंड फिलामेंट, ये दो नाम याद हो गए, सेपल एंड पेटल्स। नाम देखिए कितना सिंक में आ रहा है ना, सेपल, पेटल, एंडर, फिलामेंट। आगे आते हैं, अब ये हमारे येलो वाला हो गया, अब ये बीच का पार्ट है, सिर्फ यही बचा है। स्टिग्मा पहला, द टॉप मोस्ट चीज, ये जो पहला वाला है ऊपर वाला स्टिग्मा। लंबा वाला जो बीच में ट्यूब जैसा है, इसको स्टाइल कहते हैं। ओवरी आपका ये जो ग्रीन कलर का गोल सा जो ऐसे बन रहा है ना, ये दिस इज ओवरी। ब्लैक ब्लैक में मिक्स हो गया, रेड करते हैं। दिस इज ओवरी, है ना, ओवरी ये आपका पूरा ओवरी है। और ओवरी के अंदर होगा ओव्यूल। ओवरी के अंदर है ओव्यूल, यहां पे ये सब, इसमें और भी होंगे, ये होगा ओव्यूल। ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल। ठीक है, ये आपको डायग्राम मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सारे फ्लावर्स के पास ये पार्ट्स कंपलसरी होते हैं, है ना। अब एक चीज और देखिएगा, यहां पे जो पिंक कलर में मैंने लिखा है, ये स्टैंड करता है फीमेल ऑर्गन को। प्लांट में ये जो पिंक कलर है, यानी कि जो ये ग्रीन कलर का जो सेंटर में है, वो रिप्रेजेंट करेगा फीमेल ऑर्गन को, और जो ये येलो कलर का है, ये रिप्रेजेंट करेगा मेल ऑर्गन को। ठीक है, जो येलो कलर का है, जिसमें सिर्फ दो ही वो है, एक एंडर और एक फिलामेंट। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा आपको मेल ऑर्गन को, और जो ग्रीन कलर का जो ये वाला पार्ट है जो सेंटर में है, ये फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब धीरे धीरे हम इनके बारे में भी जानते हैं। चलिए, पहला आता है सेपल। सेपल क्या है, अभी जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, जो नीचे जो ग्रीन कलर का जो सबसे बेस में था ना, पूरे फ्लावर के जो सबसे बेस में था, दैट इज सेपल। सेपल जो होता है जनरली ग्रीन कलर का पाया जाता है, बट ये फिक्स नहीं है कि वो ग्रीन कलर का ही होगा, हो भी सकता है कोई दूसरा कलर, बट जनरली इट इज इन ग्रीन कलर। ठीक है, सेपल का। और दूसरी चीज है, सेपल जो होता है वो बेस में पाया जाता है, फ्लावर के बेस में पाया जाता है। और सेपल का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है फ्लावर के जो पेटल्स है उसको होल्ड करके रखना, है ना। अब जैसे मैं मान लेते हैं, अब मान लीजिए कोई ड्राइंग बना देते हैं, रोज बना के देखते हैं मेरे से बन रहा है कि नहीं। कुछ ऐसे ही रोज, मान लीजिए रोज है ये, ठीक है, ये रोज है। अगर ये सेपल नहीं होता तो रोज के जो पेटल्स हैं वो इजीली उड़ सकते थे, टूट सकते थे, निकल सकते थे ना। तो इसको पूरे को कलेक्ट करके होल्ड करने का किसके पास जिम्मेवारी है? सेपल्स। ठीक है, सेपल का काम समझ में आ गया। आइए एक बार यहां पर भी पढ़ लेते हैं। सेपल्स आर द आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर स्ट्रक्चर, टिपिकली ग्रीन इन कलर, located at the base of a flower। base of the flower में इसका लोकेशन है। ठीक है, they play crucial role protecting the flower during the budding stage। budding stage जब फ्लावर ऊपर आने लगता है, जब खिलने लगता है, तो उसको रोकने वाला काम कौन करता है? वरना तो फ्लावर, जैसे मैंने बताया, सारे फ्लावर बिखर जाएंगे, निकल जाएंगे, तो उसको रोकने का काम कौन करता है? सेपल करता है। वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं। पेटल्स बहुत सिंपल हैं, बहुत ज्यादा सिंपल हैं। ठीक है, अच्छा अब आप कहेंगे मैम कुछ ये सेपल्स के ना कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। देखिए एक लोटस है, यहाँ पे भी सेपल देखिए यहाँ पे है, ये देखिए सेपल्स आपके, ताकि पेटल्स जो है वो बाहर ना निकल जाए इसलिए। ठीक है, अब पेटल्स का देखिए, पेटल्स हमारे पास कितने
कलरफुल है। पेटल्स जो होते हैं हमारे फ्लावर के सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कलरफुल और ब्राइट कलर्स होते हैं। ये कोई व्हाइट होता है, पिंक होता है, ग्रीन होता है, जितना बोल दीजिए, येलो, पर्पल, ब्लू, है ना, बहुत सारे डिजाइन के कलर्स के हमारे पास पेटल्स होते हैं। ठीक है, और पेटल्स का काम क्या है? इनका काम सिर्फ इतना है कि ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है बाय शोइंग कलर्स एंड स्मेल से, है ना। इतने सुंदर कलर हैं तो इंसेक्ट ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होकर वहां जाएगा, या तो फिर उतनी सुंदर खुशबू है, फ्रेग्रेंस इतनी सुंदर आती है कि इंसेक्ट उड़ते उड़ते, कोई चिड़िया, बर्ड, कोई मधुमक्खी, कुछ भी उड़ के आएगा, वहां पे बैठेगा, क्योंकि इसकी स्मेल भी बहुत खुशबूदार होता है पेटल्स का। ठीक है, तो पेटल्स का काम क्या है? इनका काम है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करके अपने पास बुलाना। इंसेक्ट क्यों अट्रैक्ट करता है ये भी हम बताएंगे, इंसेक्ट को क्यों बुलाता है अपने पास। ठीक है, पेटल्स, एक बार ये चीज देखिएगा, पेटल्स आर कलरफुल पार्ट्स। ठीक है, ये कलरफुल पार्ट्स है, पार्ट ऑफ द फ्लावर। दे अट्रैक्ट, ये देखिए, ये अट्रैक्ट इंसेक्ट। ठीक है, प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, ये इंसेक्ट को इसीलिए बुलाता है ताकि वहां पे पॉलिनेशन हो सके। पॉलिनेशन आगे हम पढ़ेंगे, फिलहाल बस इतना समझिए आप कि पेटल्स का काम है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करके अपने पास बुलाने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, स्टेमन। नाउ स्टेमन अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था कि स्टेमन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है ना। ये मेल ऑर्गन वो करता है, पार्ट होता है फ्लावर का। ठीक है, फ्लावर का ये मेल पार्ट होता है, ये दिस इज स्टेमन, है ना। अच्छा, स्टेमन आपको याद कैसे होगा कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है? इसके पीछे आप ध्यान से देखिए, इसके पीछे क्या लिखा है? मेन से पता चल जा रहा है कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, इट इज एन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इसमें दो चीज पाई जाती हैं। पहला है एंडर जो ऊपर होता है, और फिलामेंट। ये दो ही चीज है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, और फिर कुछ भी नहीं है। एंडर, फिलामेंट। एंडर जो होता है, एंडर के अंदर छोटे छोटे ना डॉट डॉट वो होते हैं, मेल सेल्स होते हैं, मेल सेल्स। इस सेल्स का नाम होता है पोलन ग्रेन। ठीक है, एंडर में होता है पोलन ग्रेन, यही है जो मेल सेक्स सेल्स के रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये है मेल पार्ट, और जिसमें एंडर होता है, और एंडर के अंदर ही होता है पोलन ग्रेन। यही रिस्पॉन्सिबल होता है मेल सेल्स के कारण, वो सेक्स सेल्स के वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, व्हाट अबाउट द फिलामेंट? फिलामेंट का काम कुछ खास है नहीं। फिलामेंट का काम है जस्ट टू होल्ड द एंडर, नथिंग एल्स। अगर फिलामेंट नहीं होता तो ये आपका जो एंडर है वो आपको नहीं लगता यहीं पे कहीं कोने में ही रह जाता, छोटा छोटा, यहीं पे स्टेपल के पास, तो उसका कोई यूज नहीं होता। वहां पे कोई भी आपका कोई भी बर्ड या फिर कोई बीज, कोई भी इंसेक्ट वहां पे कभी जा ही नहीं पाता, है ना। एक्सक्यूज मी। तो फिलामेंट को क्या था, नेचर ने इतना क्रिएटिवली उसको डिजाइन किया है कि फिलामेंट अपने पेटल से ऊपर निकलता है, ताकि जैसे आपके बीज या इंसेक्ट या बर्ड कुछ भी आए तो फिलामेंट को पहले टच हो, है ना। इतना सुंदर से डिजाइन किया हमारे नेचर ने कि फिलामेंट नीचे न रह के ऊपर जाए, और ऊपर जाने का कौन जिम्मेवारी लिया है? फिलामेंट। फिलामेंट ही हमारा हेल्प करता है ना कि नीचे से ऊपर लेके जाने का, और एंडर को सबसे ऊपर रखने के लिए, क्योंकि एंडर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एंडर का ही सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि एंडर ही कैरी कर रहे हैं किसको? पोलन ग्रेन को, है ना। तो इसमें सिर्फ ये दो चीज ही हैं, दो ही चीज के बारे में हमें जानना है। ओके, एक बार देख लेते हैं। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये जब भी आंसर लिखेंगे, जो जो चीज मैं टिक कर रही हूं वो चीज मेंशन होना बहुत जरूरी है। विदाउट उनके आपका आंसर इतना अट्रैक्टिव और कंप्लीट नहीं होगा। तो जो चीज मैं बता रही हूँ वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आंसर में जरूर मेंशन करिएगा, है ना। इट इज मेड अप ऑफ फिलामेंट एंड एंडर। ये दो चीज से बनता है, एंडर एंड फिलामेंट से। ठीक है, एंडर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें पोलन ग्रेन वो कंटेन करता है। ओके, इट कंटेन पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन ग्रेन ये आपका एंडर कंटेन करता है, और पोलन ग्रेन जो होता है वो बहुत लूजली पैक होता है,
मतलब अगर आप जरा सा भी उसको फूकेंगे या तो जरा सा भी हवा चलेगी तो पोलन ग्रेन फटाक से स्प्रेड हो जाएगा पूरे एयर में, है ना, फटाफट वो टूट टूट के बिखरने लगेंगे एयर में। और बहुत पाउडर लाइक सब्सटेंस है ना, तभी तो वो इतना हल्का होता है कि उड़ने लगा। अगर भारी होता तो पट से नीचे गिर जाता, कोई यूज ही नहीं आता, है ना। तो वो बहुत हल्का भी होता है, पाउडर लाइक सब्सटेंस। देखिए यहाँ लिखा है पाउडर लाइक सब्सटेंस। और फिलामेंट का क्या काम है? फिलामेंट को सिर्फ सपोर्ट करना है, किसको? एंडर को। ठीक है, बस यही है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। अब आगे आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पिस्टल। पिस्टल जो है वो रिप्रेजेंट करता है फीमेल ऑर्गन्स को। किसके में? फ्लावर का ना, फ्लावर का। और ये हमने डायग्राम में जब देखा था, दिस इज द सेंटर पार्ट ऑफ अ फ्लावर, जो सेंटर में रहता है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मेल इंपॉर्टेंट है वैसे फीमेल भी इंपॉर्टेंट है। फ्लावर ही एक ऐसी चीज है जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंबाइनली कलेक्टिवली वहां पे प्रेजेंट रहता है ना। तो अब हम पढ़ने वाले फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, ये उसका ऑर्गन है। तो इसमें क्या है? सबसे पहला पॉइंट आता है स्टिग्मा। पिस्टल में सबसे ऊपर आता है स्टिग्मा, फिर नेक्स्ट आता है स्टाइल, ओवरी। ये तीन चीज में आपका पिस्टल डिस्क्राइब किया है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर एग्स भी होते हैं जिसको हम ओव्यूल्स कहते हैं। ओव्यूल्स जिसमें एग होते हैं, यहाँ पे हमारे एग जनरेट होते हैं। तो यही चीज इन फ्यूचर बन के जब फर्टिलाइज होता है तो ये सीड बनता है ना। तो जितने ओव्यूल्स होंगे उतने सीड्स बनेंगे। अगर आपके पास एक ओव्यूल्स है, यानी कि वो मान लीजिए एग्जांपल के रूप में वहां पे मैंगो के पास ओनली 1 सीड होता है ना। और अगर मल्टीपल ओव्यूल्स होंगे तो वो आपके एप्पल हो सकते हैं, गवावा हो सकते हैं, पपाया हो सकते हैं, है ना। जितने सीड्स होंगे उतने आप सोच लीजिएगा, उतने ओव्यूल्स होंगे, उतने एग्स रिलीज होंगे। फर्टिलाइजर के समय पे वो कन्वर्ट होता है सीड में। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ। ओके, स्टिग्मा का काम क्या है? स्टिग्मा हमारे फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें सबसे टॉप पे पाया जाता है, और इसका जो नेचर होता है वो बहुत स्टिकी होता है। स्टिग्मा स्टिकी, है ना, स्टिग्मा स्टिकी, ये बहुत चिपचिपा पदार्थ होता है। यानी कि अगर कोई पोलन ग्रेन उड़ता हुआ आ रहा है, कहीं से भी उड़ता हुआ आ रहा है, अगर बाई चांस स्टिग्मा में गिर जाता है, यहाँ पे गिर जाता है, ठीक है, तो ये क्या करेगा? फटाक से पोलन ग्रेन को चिपका लेगा, ठीक है, चिपका लिया, चिपका के अंदर लेके जाएगा। अब पोलन ग्रेन जी नीचे आ रहे हैं, स्टाइल में गए, स्टाइल का कोई काम नहीं है लेकिन वो खींच के नीचे आ रहा है। स्टाइल से ओवरी में एंटर कर रहे हैं, ओवरी से ये जाएंगे यहाँ कई, क्योंकि कई है ना, कई पोलन ग्रेन है, तो कई के हर एक पोलन ग्रेन एक एग को फर्टिलाइज करेगा। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए 8 आपके ओव्यूल्स हैं, 8 एग हैं, तो हमें 8 आपको पोलन ग्रेन की जरूरत है। 8 पोलन ग्रेन इसमें जाएगा, इन सब के पास इंडिविजुअली जाएगा, सबको पर्सनली वो फर्टिलाइज करेगा। यहाँ पे पोलन ग्रेन गया, वहां से आया, एक पोलन ग्रेन यहाँ गया, यहाँ पोलन ग्रेन गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। अब ये होगा फर्टिलाइज। जब ये फर्टिलाइज होगा तब क्या होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, ओव्यूल्स कन्वर्ट होगा सीड्स में, और ओवरी जो ये है, जो ओवरी है आपका, ये वाला, ये थोड़ा सा और मोटा होके ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में। ये हो जाएगा फ्रूट और ये हो जाएगा सीड्स। सिंपल, यही है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ अ फ्लावर। यहां पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये आप जरूर से मेंशन करिएगा जब भी आंसर लिखें, ठीक है। 3 मेन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी में एक और होता है ओव्यूल्स, वो भी देखते चलेंगे। द ओवरी इज द स्वेलन बेस ऑफ द पिस्टल, थोड़ा सा फुला रहता है, और वही फिर कन्वर्ट होता है धीरे धीरे और फूल के वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है ना जी, ठीक है। उसमें ओव्यूल्स होते हैं,
ओव्यूल्स जो डेवलप होके फर्टिलाइज जो हो, जब पोलन ग्रेन वहां पे पहुंचता है, पोलन ग्रेन आप समझिए कि जो मेल सेल्स है वो वहां से ट्रेवल करता है स्टिग्मा पे, स्टिग्मा से नीचे जाता है, ओवरी में आता है, ओवरी से ओव्यूल्स में जाता है। जब ओव्यूल्स में जाके वो पोलन ग्रेन जब ओव्यूल्स में जाता है तो वहां पे एग के साथ वो क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन शुरू होगा। जब फर्टिलाइजेशन शुरू होगा तो वहां पे बनेगा क्या, सीड, यहां पे बनेगा सीड, ठीक है। ओव्यूल्स जो बनता है वो सीड बनता है, ठीक है। ईच ओव्यूल्स कंटेन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। मैंने अभी जैसे कहा था ओव्यूल्स को हम एग के नाम से भी जान सकते हैं, एग का भी काम करता है, वो एग ही होता है, ठीक है। द ओवरी टर्न इनटू फ्रूट, द ओवरी टर्न इनटू फ्रूट्स एंड ओव्यूल्स टर्न इनटू सीड्स। ओव्यूल जो बीच में है वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है जी। ये आपको पार्ट समझ में आ गया होगा, ओके। ये इसमें सिर्फ लेबल करना है, मेरे को ड्राइंग बनाना है, ओके। चलिए हम ड्राइंग बनाते हैं भी थोड़ा, ताकि आप लोगों को डिफिकल्टी ना हो, ये हम खुद से बनाएंगे, ठीक है। पहले ग्रीन कलर, ये मेरे साथ आप बनाते चलिएगा। ये पहले हम सेपल बना रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। सेपल पेटल, ठीक है, सेपल एंड पेटल। आगे बढ़ते हैं, ब्लैक से कर देते हैं। अब आएंगे हम आपके इस पार्ट पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना रहे हैं, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसमें है आपका एक, हम सिंगल सीड का बना रहे हैं तो सिंगल सीड वाला ही रहेगा। ये हो जाएगा आपका ओवरी एंड ओव्यूल, ठीक है। अब बनाने वाले हैं हम, किससे बनाए, पर्पल से बना देते हैं। अब होगा हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पार्ट्स होगा, यहीं से ये हो गया आपका, है ना, ये हो गया आपका स्टेमन, ये हो गया पिस्टल। अब लेबल कर सकते हैं हम, लेबल और इजी है, ज्यादा डिफिकल्टी तो नहीं हो गया। ये हो गया हमारा सेपल, ये हो गया हमारा पेटल, है ना जी, ये हो गया हमारा एंदर, फिलामेंट, यहां आ जाइए, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल से ही लिख देते हैं, ओव्यूल। ये है हमारा पार्ट्स ऑफ फ्लावर का डायग्राम। ये आपको पूरा बनाने आना चाहिए। अगर ये आपको नहीं बनाने आ रहा है, डोंट वरी, इस डायग्राम को कम से कम 5 बार, 6 बार, 7 बार, जितने बार आप प्रैक्टिस, जब तक आपको लगे कि हाँ ठीक है मैं बिना देखे ये डायग्राम परफेक्टली बना सकती हूँ, लेबल कर सकती हूँ, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डायग्राम ही है। ये डायग्राम के अकॉर्डिंगली बेस पे ही हम अपने आंसर्स को लिख सकते हैं, लेकिन अगर डायग्राम ही गलत है तो हमारा आंसर्स वो ऑटोमेटिकली गलत हो जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये डायग्राम को देखिए, डायग्राम बनाना सीखिए, और अगर नहीं आ रहा है रिवाइज करते रहिए, ठीक है। रिवीजन ही आपका एक सक्सेस का सबसे बेहतरीन की। हाँ, ये देखिए एक एग्जांपल है। सबसे पहले देखिए आपका जो सेपल है, देखिए कैसे कवर कर रखा है फ्लावर्स को, है ना, फ्लावर को कवर करके रखा है, यहाँ देखिएगा, यहाँ। फिर धीरे धीरे
आपके पेटल्स ओपन होने लगे तो सेपल्स भी ओपन होने लगे। देखिए यहाँ पे सेपल्स ग्रीन कलर के ये भी ओपन हो रहे हैं, फ्लावर भी ओपन हुआ, सेपल भी। स्लोली स्लोली क्या होता है, स्लोली स्लोली क्या हुआ, जब आपका ओवरी फर्टिलाइज करना चालू हो गया, ओव्यूल्स में फर्टिलाइजेशन चालू हो गया, तो ओवरी क्या हुआ, फूलने लगा, अंदर सीड, आपके ओव्यूल्स जो थे वो सीड क्रिएट बनने लगे, वो ऊपर फूलने लगा, तो हमारे जो पेटल्स थे, जो पेटल्स है वो धीरे धीरे ड्राई होके हमारे फ्रूट के यहाँ ऐसे ऐसे बचते, ऐसे बन जाते हैं। फिर ये धीरे धीरे ड्राई होके अपने आप गिर जाते हैं, फिर बस ये फ्रूट बचता है ना, ये फ्रूट। देखिए ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये है ओवरी, और ये जो सीड है, सीड्स ये दिख रहे हैं ना, सीड्स, ये है ओव्यूल। ये ओव्यूल्स है, ये ओवरी है ना। बहुत आसान है ये सब, है ना जी। चलो अब एक चीज यहां आ जाते हैं, आइए पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन कुछ नहीं है, पॉलिनेशन बस यही है कि जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के सेल्स जब उड़ के या किसी भी मेथड के थ्रू जब फीमेल के पास जाएं और वहां फर्टिलाइजेशन हो, दैट इज ओनली पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स मतलब पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन जब भी उड़ के या किसी भी मेथड से स्टिग्मा पे जाके चले जाए उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं, है ना। आइए पढ़िए पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल, वो किस में पाया जाता है, एंडर में, फ्रॉम द एंडर टू स्टिग्मा, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन दो टाइप के होते हैं, पॉलिनेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब एक ही फ्लावर के अंदर और उसी फ्लावर के स्टिग्मा से जाके वहां पे पहुंच जाए स्टिग्मा में, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, मगर क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है कि मान लीजिए एक अमरूद का पेड़ है, एक अमरूद के पेड़ में कई फ्लावर्स होंगे, तो इस ऊपर वाले फ्लावर का जो एंडर के अंदर जो पॉलन ग्रेन है वो उड़ के वो नीचे वाले अमरूद, वही मतलब उसी सेम पेड़ के, अमरूद के पेड़ के नीचे वाले फ्लावर में, फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि स्टिग्मा में जाके वो पोलन ग्रेन चिपके, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक खेत है, बहुत सारे अभी सरसों उग रहे हैं, सरसों लगा हुआ है, सरसों के फूल उगे हुए हैं, ठीक है, सारे एक ही खेत में, सारे एक ही प्लांट हमने लगाए हैं सरसों, ठीक है। उस मस्टर्ड जो फ्लावर है, जो हमने सनफ्लावर जिसे, वो फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो किसी भी प्लांट मतलब मैं किसी भी सरसों की बात कर रही हूँ, कोई दूसरा प्लांट की मत सोचिएगा, किसी भी सरसों के दूसरे फ्लावर पे जाके वो पॉलिनेट कर सकता है, मगर सेम होना चाहिए, प्लांट सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आम का फूल अमरूद में जा रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए। आम का आम के साथ ही ब्रीड कर पाएंगे हम, लेकिन उसका कोई भी फ्लावर हो, कोई भी एक ही पेड़ का या तो दूसरे सेम पेड़ का जब आपका एंडर एक्सचेंज हो, दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, ये प्लांट ए है, ये भी प्लांट ए है, यानी कि दोनों के दोनों मान लीजिए कोई प्लांट है लेकिन डिफरेंट प्लांट के। अमरूद का पेड़ एक ये है, उसी के पड़ोसी में एक और अमरूद का पेड़ है, तो ये अगर ये दोनों फ्लावर अगर आप पॉलिनेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। समझ में आ रहा है कुछ कुछ। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, पॉलिनेशन जो मेथड है वो कैसे कैसे हो सकता है। हाउ आर प्लांट्स पॉलिनेटेड? बाय विंड, बीज के थ्रू, बर्ड के थ्रू, ह्यूमन के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू एंड इंसेक्ट के थ्रू, है ना। ये कई मेथड ऐसे हैं जिसके कारण पॉलिनेट हम करवा सकते हैं और होता भी है इन्हीं के थ्रू। ठीक है जी, चलिए ओके।
मुझे लगता है कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर एक भी पार्ट, एक भी टॉपिक आपको जो नहीं समझ में है, प्लीज तुरंत जाइए, रिवाइंड करिए और उस वीडियो को फिर से देखिए। मुझे लगता है जितने बार आप सुनेंगे वो वीडियो, आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो आपके अंदर जो डाउट है, वो अपने आप क्लियर हो जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद अपनी टेक्स्ट बुक लीजिए और उसको रीड करिए। तो जैसे ही आपने वीडियो देखा और रीडिंग चालू किया ना, तो आपका जो डाउट है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ऑलमोस्ट नहीं, इट्स 100% खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए कि कैसे कैसे हमें आंसर्स अरेंज करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू एंड थैंक यू सो मच।